ड्रामा सीरियल कुफारा की किस्त 81 मैं मच वेलकम टू हमारे चैनल किफारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि तबिया किरान को एक फार्म हाउस पर है मिलने के लिए बुलाता है जो वहां की सोसाइटी में बिल्कुल भी अच्छा फार्म हाउस नहीं माना जाता। और वैसे भी ये तो सलमान और तबिया की प्लानिंग होती है कि किरान को बदनाम करना है, इसीलिए वो उससे बुलाते हैं। उधर किरान भी बड़ा तैयार होकर ये समझकर उससे मिलने के लिए जाती है कि तबीयत की माँ को दिखाने जा रही है। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाकर तैयार होकर निकलती है, सामने शाहिदा मौजूद होती है जो उसे जिंदगी में पहली दफा उतना तैयार देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ही कमरे से बाहर जाकर तैयार होकर निकलती है। सामने शाहिदा मौजूद होती है जो उसे जिंदगी में पहली दफा उतना तैयार देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ही कमरे से बाहर जाकर तैयार होकर निकलती है। सामने शाहिदा मौजूद होती है जो उसे जिंदगी में पहली दफा इतना तैयार देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ही कमरे से बाहर जाकर तैयार होकर निकलती है। सामने शाहिदा मौजूद होती है जो उसे जिंदगी में पहली दफा इतना तैयार देखकर हैरान हो जाती। इस वक्त इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो तो किरान भी बहाना लगा देती है कि अपनी दोस्त के घर जा रही है, उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। उस पर शाहिदा कहती है कि अपने रिश्ते वालों को तो तुमने बड़े ही बदतमीज रवैया अख्तियार करके भगा दिया था और चली हो दोस्त को दिखाने के लिए। किरान अपनी माँ का ये ताना सुनकर कहती है कि तो भा है अम्मी, एक बात थी जो हो गई, अब भूल भी जाएं। फिर वो वहां से चली जाती है और इधर सलमान और तबिया की पहले ही किरान पर नजर होती है। वो किरान से फोन पर राबता करके जब उन्हें ये पता चलता है कि किरान तो पहुंच गई है तो तबिया वहां से फरार हो जाता है। और सलमान इसे इस बंगले में भेजकर पुलिस को फोन कर देता है कि मैंने सोसाइटी के फार्म हाउस पर एक लड़की को अंदर जाते हुए देखा है। दूसरी तरफ शौकत साहब का दोस्त जो उन्हें मार्केट की चाबियां थमा कर गया था, ये बात भी किसी न किसी तरीके से सलमान को पता चल जाती है। इस रात वो चाबियां तबिया से कहकर किरान के हाथों चोरी करवाने के लिए वहां से तमाम रुपए की चोरी करवाता है। अपने दोस्तों के हाथों और सारा इल्जाम सुहैब पर लगा देता है कि जब ये फार्म हाउस पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। और इतना बड़ा फार्म हाउस और ऊपर से बिल्कुल खाली देखकर किरान घबरा जाती है। इतने में सालार भी अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस की फोटो शूट करने के लिए आया हुआ होता है और जिस जगह की तस्वीर बननी होती है वो जगह फैसला कर रहा होता है। उसे ये मालूम नहीं होता कि वहां पर किरान भी मौजूद होगी या क्या होने वाला है। इतने में पुलिस की गाड़ियां वहां पर आकर रखती हैं तो सालार और उसका दोस्त हैरान होते हैं कि पुलिस वहां पर क्या करने के लिए आई है। हालांकि ये फार्म हाउस तो बिल्कुल खाली होता है। पुलिस इन दोनों को नजरअंदाज करके सीधा अंदर दाखिल होती है और अंदर जाकर किरान पर छापा मारती है। किरान तो पुलिस को यूं देखकर होश वो हवास खो बैठती है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो किरान से पूछते हैं कि हमें बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन है यहाँ पर और क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। किरान जो पुलिस वालों को बताती है कि मेरे साथ कोई और भी नहीं है, मैं तो गलती से यहाँ पर आ गई थी, छोड़ दो मुझे, मैंने घर जाना है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि ऐसे आपको नहीं छोड़ सकते, हमें तुम्हारे खिलाफ कॉल की गई थी कि तुम इस फार्म हाउस पर आई हो। ये सुनकर तो किरान को और भी सदमा पहुंचता है और उसे ये यकीन नहीं आ रहा होता कि तभी उसके साथ ऐसा भी करेगा। पुलिस किरान से जबरी तौर पर उसके बाप का पता निकलवाने के लिए फोन करती है। और इधर शौकत साहब पर तो जैसे आज के दिन मुसीबतों के पहाड़ टूटने जा रहे होते हैं। वो मार्केट पहुंचते हैं तो वहां पर चोरी हुई होती है, जिसे देखकर शौकत तो खुद को संभालना होता है, मुश्किल महसूस कर रहा होता है। और ऊपर से सारे मार्केट वाले उसे ये ताने दे रहे होते हैं कि सबको पता है तुम्हारा भतीजा एक नंबर का चोर है, उसके अलावा है मार्केट में कोई और चोरी कर ही नहीं सकता, इसे पूछो जाकर। इतने में शौकत को पुलिस का फोन आता है और उसे जब ये पता चलता है कि तुम्हारी बेटी किसी ऐसे वैसे फार्म हाउस में किसी के साथ पकड़ी गई है,
तो उसे अपना सिर हिलता हुआ महसूस हो रहा होता है और फौरन वहां पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो किरान पुलिस की गिरफ्त में मौजूद होती है और शौकत का तो बस नहीं चल रहा होता कि वो खुद को दफन कर ले या फिर उसे जमीन में गाड़ दे। लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं होता और पुलिस शौकत के हाथों में हथकड़ियां डालकर और किरान को जेल में डालने के लिए ले जा रही होती है। ऐसे वक्त पर सालार भी वहां पर पहुंचता है और जब शौकत और हाथों में हथकड़ियां डालकर और किरान को जेल में डालने के लिए ले जा रही होती है, ऐसे वक्त पर सालार भी वहां पर पहुंचता है और जब किरान को इस हालत में देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो हैरान होकर पूछता है कि ये सब क्या है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन हैं? सालार उन्हें बताता है कि किरान मेरी बहन है और ये मेरे वालिद साहब की तरह है, आप उन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस कहती है कि उन पर चोरी का इल्जाम लगा है और चोरी भी उनके भतीजे जौहब ने की है। तो सालार को लगता है कि जैसे किसी ने उसके सर पर बम फोड़ दिया हो, लेकिन उसे ये कहीं न कहीं पर यकीन होता है कि जौहब ऐसा कर ही नहीं सकता। वो सतारा का भाई है और जैसे सतारा है, दिल की साफ, जबान की पक्की और नेक, वैसे ही जौहब भी है। और सालार सबके सामने सच क्या है लाकर रहेगा। वो अपने डेड से कहकर इस बात की तहकीक तक जाएगा और फिर सलमान की तो जैसे खैर नहीं होगी। ये सब आप आने वाली एपिसोड्स में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना।